आज भी द्वारका माई में साई नाम की गूंज सुनाई देती है। आज भी यहाँ साई बसते हैं। अपनी श्रद्धा लिए यहाँ आने वाले हर भक्त के लिए साई अपने हाथ पसारे खड़े हैं। बस उन्हें महसूस करना जरूरी है, ठीक उसी तरह जिस तरह उन्हें लक्ष्मी महसूस करती है। द्वारका माई हूँ। जय हो माई। कब जन्मी, कैसे जन्मी, जानो ना। साईं बाबा ने मुझे मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया और अपना पावन धाम भी। ये बात आज की नहीं, कल की नहीं, बरसों की नहीं, शायद इतनी पुरानी है जितनी ये सृष्टि और ब्रह्मांड। बाबा ने तुम्हें जो 9 सिक्के दिए, वो केवल सिक्के नहीं, 9 रास्ते हैं मालिक को पाने के। तुम्हें अपने ही तरह मालिक के कई भक्त तैयार करने हैं। जब जब तुम इन सिक्कों को देखोगी, तब तब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। आप तो बिल्कुल साई की तरह बात करती है। अरे नहीं पगली, साई की तरह नहीं, मैं साई की ही बातें करती हूँ। माई, साई हमें इतने प्यारे हैं माई, कहीं वो हमें छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे? इतने दिन साई के साथ रहकर क्या सीखा तुमने लक्ष्मी? शरीर के साथ शेष हो जाने वालों में से नहीं है हमारे साई। वो अब भी हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं। तुम्हारी सांसों में, यहाँ बहती हवाओं में, इस जलती धुनी में, तुम्हारे आंखों से बहते आंसुओं में। साई को मन की आंखों से देखो लक्ष्मी, तन की आंखों से नहीं। माई, साई की कुछ और बातें बताओ ना। एक बात जान लो कि साई एक सच्चे फकीर हैं। एक ऐसा फकीर जो बिना हाथों की लकीरें पढ़े इंसान की तकदीर का सच बता दे। अरे बड़े बड़े दिग्गजों ने साई के चरणों में अपना शीश झुकाया है। पर इस दुनिया में कुछ अभागे ऐसे भी हैं जो साई को पहचान नहीं पाए और उनका स्वागत पत्थरों से किया। भिक्षा, 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 भिक्षा। बाहर का जब कोई आता है तो कुत्ते काटते हैं, भौंकते हैं। आज क्या हो गया इनको? माई, जानवर इंसान से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। समझते कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है। अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। फकीर, तू यहाँ क्यों बैठा है? ये जगह मेरी है, मेरी। आज तू इस झाड़ के नीचे बैठा है, कल फल भी खाएगा। उठ, सुना नहीं क्या? उठ। माटी की चीजों को बेचकर पेट भरता है और इस माटी के खिलौने से इतना नफरत करता है। जा जा। जाता हूँ, जाता हूँ। या मालिक, इन माटी के खिलौनों को पत्थर मत बना। ए साई, मैंने तेरे लिए साबूदाने की खिचड़ी और बाजरे की रोटी बनाई है। बांध के लेके जाता हूँ। हाँ। वहाँ पर सब लोग बैठे, उनके साथ खाऊंगा। ए साई, खुद भी खाना, सारा औरों में ना बांट देना। काश ताकड़े और जाल के गांव के लोगों ने साई को पहचाना होता, तो वो भी शिरडी की तरह फल फूल रहे होते। लेकिन कर्म और किस्मत दोनों ने उनका साथ नहीं दिया।
क्योंकि तीर्थ स्थान तो शिरडी को बनना था ना। इसी तरह दिन गुजरते गए और साईं बाबा नाम का ये औलिया शिरडी की पहचान बनता गया। जीने की नई और सच्ची राह दिखलाता ये मसीहा धर्म और कर्म की नई पढ़ोगे नई मिसालें लिखोगे बनाता तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ना लाजवाब। सेहत बनेगा तो दिमाग चलेगा, दिमाग चलेगा तो तुम लोग दुनिया में नाम कमाओगे। साईं बाबा ने अपने भक्तों के लिए क्या नहीं किया। उन्होंने उनकी आत्मा को एहसास करवाया परमात्मा का और चाहत पैदा की दोनों की मिलन की। अहंकार को दफनाकर अपने आप को बुलंद करने की सीख दी और यही वजह थी जिससे 60 सालों में बाबा की शोहरत आसमां छूने लगी। आप लोग मेरी एक बात अपने जहन में श्रीमान, हम लोग बहुत दूर से आए हैं। ये बताइए साईं बाबा हमें कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? हो रहे हैं साईं बाबा। हो रहे बाबा। प्रणाम साईं बाबा। अरे मेरे पैर मत छुओ, मेरे पैर मत छुओ। उठो उठो, तुम लोग उठो। आई वडील का पैर पड़ो, अम्मा का पैर पड़ो, मेरा मत पड़ो। इस गांव में केवल महावेद कुलकर्णी का राज चलता था। मेरे इशारे के बिना इस गांव में पत्ता भी नहीं हिलता था। जब से यह फकीर इस गांव में आया है लोगों की नीयत ही बदल गई है। कोई देखता ही नहीं मेरी तरफ। जो लोग दवाइयों के लिए मेरे घर के बाद डेरा डाले बैठा करते थे, आजकल इस फकीर के पास जाते हैं, राख लेते हैं, माथे पे लगाते हैं और चूमते हैं। हे भगवान, ये क्या दिन आ गया है? कुलकर्णी महोदय, मेरा शास्त्र कहता है। नहीं नहीं नहीं, मैंने मेरा शास्त्र कहता है। शास्त्र ये साईं बाबा यहाँ से नहीं टलेगा। साई नहीं बोलना, साई नहीं बोलना। न जात का पता है न धर्म का पता है। एक मालसा ने साई क्या बोल दिया, लोगों ने उसे सर पे बिठा लिया। हर रात बाबा द्वारका माई से निकलकर चावड़ी की ओर जाते और चावड़ी में पूरी रात गुजारते। और सुबह होते ही महफिल जमती। बाबा बड़े प्रेम से गपशप करते और यहाँ राधा कृष्ण माई और सारे भक्त द्वारका माई की सफाई करते। हाजी जी, ईंट साफ हो गई। बाबा आते और शुरू होता एक नया दिन, प्रेम और श्रद्धा से भरा। माँ बाप की इज्जत करना, गरीबों की सेवा करना। और क्या सिखाया? एक दूसरे को प्यार करना। चलो छोटे मास्टर, अब आप लोग के लिए कुछ खाऊ बनाते हैं। हलवा खाओगे? हाँ। बहुत खांस रही, क्या बात है? अब अमर क्या फूक मारी, तो क्या फूक मारी।